आज बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट टाइप है व्हेन ओनली वन फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग। फॉर एग्जांपल, क्लास इंटरवल्स आर गिवन 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, then 21 to 23, then 23 to 25. And frequency is given 3, 6, 9, 13, dash, 5, and 4. Now one frequency is missing. Let the missing frequency will be x. कोई भी वेरिएबल आप एज्यूम कर सकते हो। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन हो, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आए, तो आपको हमेशा डायरेक्ट मेथड चूज करना। डायरेक्ट मेथड में दो तरह के क्वेश्चन है कि एक में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, दूसरी टाइप का जब दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग। जब एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं दिया होगा। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड में क्या फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। एक्स आई क्या होता है? क्लास मार्क। ये मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बना दिया ताकि कंप्लीटली विजिबल हो। एक्स आई 11 और 13 का मिड पॉइंट क्या आएगा? 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 12, देन 14, देन 16, देन 18, देन 20, 22 एंड 24। एक्स आई आ गया। अब फाइंड आउट क्या करना होता है? एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करो। 12 इंटू 3, 36, देन 14 इंटू 6, फाइंड आउट करो क्या आ रहा है? 84, देन 144, 13 इंटू 18, 234, पहले 234। अब 20 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20x। या f लिख लो या x लिख लो, क्योंकि x अब उसमें भी लेंगे x बार में, तो यहाँ पर f लिख लो, 20f। देन 22 इंटू 5, 110, 110, 24 इंटू 5, 96। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई का टोटल अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल। एफ आई एक्स आई में टोटल करो 36, 84, 144, 234, 110 और 96। 20 F1 को छोड़ दे। 20 F1 को छोड़ दे क्योंकि उसमें वेरिएबल है, लाइक टर्म्स नहीं है तो ऐड नहीं हो सकता। क्या आ जाएगा? 704 प्लस 20 अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे, इसमें भी एफ को छोड़ दो, बाकी सबको ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 40 प्लस। क्वेश्चन में मीन गिवन है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। मीन कितना दिया हुआ है? 18। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 18 इज इक्वल टू 704 प्लस 20f अपॉन 40 प्लस f। 18 is equal to 704 plus 20f अपॉन 40 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 18 को 40 प्लस f से, क्या आ जाएगा? 720 प्लस 18f इज इक्वल टू 704 प्लस 20f। 720, 704 को इधर शिफ्ट कर दिया, 704 इज इक्वल टू 20f माइनस 18।
आंसर क्या आ जाएगा? 16 इज इक्वल टू 2 है। एफ इज इक्वल टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई? एक। ये तो सिंपल क्वेश्चन था जब एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। अब वो क्वेश्चन करेंगे मीन के केस में जब आपके पास दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग। क्लास इंटरवल लिख लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, then 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and 70 to 80. Class interval is clear. Now frequency 7, 10, X, 13, Y, 10, 14, and 9. Again, missing frequency, we will use direct method. डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 आ गया। नेक्स्ट में 10 ऐड करते जाओ क्योंकि 10 10 का ही डिफरेंस था। 15, देन 25, देन 35, 45, 55, 65 एंड 75। ये किसका वैल्यू आ गई? एक्स आई। एक्स आई मतलब क्लास मार्क। अब फाइंड आउट करेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 35, 150, 25x, फिर करेंगे 25, 13 इंटू 455, 45/550, 910, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 910, 675। ये आ गया एफ आई एक्स आई। क्वेश्चन में आपको मीन गिवन है। मीन कितना दिया हुआ है? 42 गिवन है। मीन 42 है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। पहले एफ आई एक्स आई का टोटल फाइंड आउट करना है। इन सबको ऐड करोगे। 25x और 45y इनको अलग से लिख देंगे। इन सबको ऐड करो, देखो क्या आ रहा है। 25x + 45y को छोड़कर बाकी सबको एफ आई एक्स आई को ऐड करो और फ्रीक्वेंसी को ऐड करो। मीन दिया हुआ था 42। 42 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या आ रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई? 25x + 45y + 2775 अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ है 100 अपॉन 100। अब क्वेश्चन नोट नहीं करा था, क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी का टोटल तब दिया होगा जब दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग 100। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4200 - 2775 इज इक्वल टू 25x + 45y। अब आपके पास दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आ जाएगा 1425, 1425। कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन। 5x + 9y, और इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5x + 9y। 5 को उधर शिफ्ट कर देते हैं अपॉन 5, दैट विल बी इक्वल टू 285। इट मींस इक्वेशन क्या बन गई? 5x + 9y इज इक्वल टू 285। सेकेंड इक्वेशन किससे बनेगी? सेकेंड बनेगी फ्रीक्वेंसी के टोटल। ये इक्वेशन 1 आ। अब सेकेंड इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी देखो, जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है उसको ऐड करो एक्स और वाई को छोड़कर। क्या आ रहा है एक्स और वाई को छोड़कर?
सिर्फ एक्स और वाई छोड़ दे तो 63 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये एक इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी अभी, 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 280। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू करके चेक करना। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू आनी चाहिए 12 और वाई की वैल्यू आनी चाहिए 20। ये तो थे मीन के क्वेश्चन। असाइनमेंट में जितने भी मीन के क्वेश्चन है सब क्वेश्चन करके और पीडीएफ सेंड कर। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी, जो भी सेंट्रल वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन। अगर आपको बिना ग्रुप्ड इंटरवल के गिवन है, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 3, 2, 4, 5, 9, तो मीडियन के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग में लिख दिया 2, 3, 4, 5, 9। अब इसमें मीडियन कौन से नंबर की टर्म में? कितनी टर्म्स है? एन की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। एन इज इक्वल टू 5। तो मीडियन क्या आएगा? मीडियन एन प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, मतलब 5 प्लस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स थर्ड टर्म। 1, 2, 3, थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है? 4। तो मीडियन क्या हो जाएगा? 4। 3 मीडियन नहीं होगा, थर्ड नंबर पर जो टर्म आ रही है वो क्या है? मीडियन। सिंपल सी बात है, सेंट्रल वैल्यू पूछा हुआ है, दो इधर छोड़ दिए, दो इधर, तो बीच वाली वैल्यू क्या हो गई? मीडियन। ये तो था ऑड के केस में। अगर इवन नंबर हो, सपोज ऑब्जर्वेशन डी भी है 2, 3, 7, 6, 9 और 10। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इवन है। इसके अंदर क्या करते हैं? अगर एन इवन, एन इवन है मतलब कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। तो मीडियन क्या होगा? एन अपॉन टूथ टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म, उससे नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। 6/2 क्या आ जाएगा? थर्ड। मतलब ये बीच वाली दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड। 7 प्लस 6/2, 13/2, 6.5। आंसर 6.5 मीडियन। एन अगर इवन होता है तो एन अपॉन टूथ टर्म, एन को 2 से डिवाइड कर लेंगे उतने नंबर की टर्म, और उससे अगली टर्म, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर। जैसे यहाँ पर एन क्या था? 6। 6/2 थर्ड टर्म, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछा जाए सेंटर में कौन है, तो आपके अकॉर्डिंग तो सेंटर में 7 भी है और 6 भी है। तो मीडियन क्या होगा? 7 प्लस 6 अपॉन में 2। अब 10th क्लास में, ये तो 9th में था जो आपका डिलेटेड था, 10th में आता है मीडियन फाइंड आउट करना ग्रुप्ड क्लास इंटरवल। एक एग्जांपल देकर बताती हूँ, पहले मीडियन का फॉर्मूला भी लिख लेना और उसके बाद उसको सॉल्व। फर्स्ट राइट द क्लास इंटरवल। मीडियन की जगह लग रहा है मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज मॉड है, तो पहले मॉड कर। मॉड क्या होता है? आपने मीडियन समझा है तो। मीडियन के लिए क्लास इंटरवल लिखो 0 to 10। मीडियन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। ये एक एग्जांपल देकर मीडियन बता रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूला भी क्लियर हो जाए। मीडियन के लिए क्लास इंटरवल आपको गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। सपोज फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 2, 4, 1। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इसमें क्लास मार्क निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? सी एफ फाइंड आउट।
CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड अप होती जा रही है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम लिखेंगे 3, फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे? 3 में 2 ऐड कर देंगे 5, 5 में 4 ऐड कर देंगे 9, 9 में 1 ऐड कर देंगे 10। तो CF क्या हो जाएगा? 3, 5, 9, 10। ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोबारा बता रही हूँ, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपको। फर्स्ट स्टेप है, हमें CF फाइंड आउट करना है। CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो एज इट इज लिख दो। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 है, फिर 3 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो। 3 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5। फिर 5 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो 9, फिर 9 में नेक्स्ट ऐड कर दो 10। अब आपको चेक करना है क्या आपने ठीक करा है, CF ठीक फाइंड आउट करा है, क्योंकि ये तो बहुत इजी नंबर है। चेक करने का मेथड क्या होता है कि CF का लास्ट फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी को ऐड करके देखिए 10 आ रहा है। यस, 10 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हमें देखना है मीडियन क्लास कौन सी है, क्योंकि ये इतने क्लास इंटरवल है, 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है। फर्स्ट चेक मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कैसे चेक करते हैं? n/2। n हम इसको ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी के टोटल, n/2 करेंगे, 10/2 क्या आ गया? 5। अब 5 कहाँ पर लाई कर रहा है? 5 कहाँ पर लाई कर रहा है? CF में देखना है 5 कहाँ तक लाई करेगा। CF का मतलब है ये नंबर 3 तक लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 5 तक लाई कर रहा है। तो इसका मतलब मीडियन क्लास कौन सी होगी? 10 to 20। इसको हम सर्कल करेंगे। ये क्या आ गई? मीडियन क्लास। n/2 करा। CF में जहां पर वो नंबर लाई कर रहा है उतने नंबर तक या उससे मैक्सिमम नंबर तक देखेंगे। ये 5 तक आ गया तो 10 to 20 के बीच में मीडियन लाई कर रहा है। ये मीडियन क्लास है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू L L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू। अब ये सारी टर्म्स मीडियन क्लास पर डिपेंड करती है। मीडियन क्लास हमारी 10 to 20 थी, तो एल क्या है? लोअर लिमिट। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लोअर लिमिट को। एल की जगह लिख देंगे हम 10 प्लस n/2। एन हमारा 10 था, n/2 कितना आया था? 5 आया था। यहाँ पर अभी हमने करा था, n/2 कितना आया था? 5 आया। तो यहाँ लिख देंगे n/2 की जगह 5। CF किसको लिखते हैं? CF लिखते हैं प्रिसीडिंग वाले को, जो मीडियन क्लास से पहले वाला CF है। पहले क्या आ रहा था? 5 से पहले ये मीडियन क्लास को तो हमने सर्कल कर लिया। उससे पहले CF कितना था? 3, तो अपॉन माइनस 3। और अपॉन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो आपको दिया हुआ फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? यहाँ पर इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 2। ये आपको गिवन है ना फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी। CF उससे पहले वाला, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की, अपॉन इंटू H। H क्या होता है? क्लास इंटरवल। 10 और 20 का कितने का डिफरेंस है? ये कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। अगर ये लगातार नहीं है तो फिर इसे कन्वर्ट कर इंटू। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 10 + 5 - 3/2 इसको हम सॉल्व कर ले तो 5 आ गया। 10 + 2 × 5 10, 20 मिल गया। ठीक है, अब NCERT का क्वेश्चन। NCERT में एक्सरसाइज ओपन करो मीडियन की। 14.1 तो मीन की थी, 14.2 मॉड की है। मॉड हम बाद में करेंगे, पहले 14.3 कर लेते हैं। 14.3 एक्सरसाइज मीडियन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लास मंथली कंजम्पशंस गिवन है, तो पहले टेबल बना लेते हैं। 65 to 85, 85 to 105। जल्दी से टेबल बनाओ। 105 to 125।
खाली वीडियो देखने से नहीं होगा बेटा, साथ साथ अपने आप भी करोगे। 105 to 125, फिर 125 to 145, then 145 to 165, फिर 165, और कोशिश करो आप वर्टिकली बनाना, 165 to 185, then 185 to 205। अब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 4, 5, 13, 20, 14, 8। फ्रीक्वेंसी मीडियन के केस में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करना होता है, ना तो ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए, लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ना लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉर्मल होनी चाहिए कि ना इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में, मिक्स्ड ऑर्डर में होनी चाहिए। इसलिए पहले सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि दोनों के वेज अलग अलग है। अब ये तो सिंपल दिया हुआ है, ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या था? सी एफ फाइंड आउट करना। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सी एफ। सी एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऐड करते हैं, करो जल्दी से फाइंड आउट। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम लिखेंगे, 4, फिर 4 में 5 ऐड करके, फिर नेक्स्ट में जो आएगा 13, जल्दी करो, फिर टैली करना। हो गया 4, नेक्स्ट क्या आया है? 9, फिर 22, देन 42, 56, 64, 68। ये फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होना चाहिए। चेक कर लो, फ्रीक्वेंसी का टोटल 68 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? सी एफ फाइंड आउट करना। सेकेंड स्टेप है मीडियन क्लास देखना, कि मीडियन क्लास कौन सी है। नहीं तो मीडियन क्लास के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। फ्रीक्वेंसी का टोटल है 68, एन अपॉन 2, 34 आ गया। अब सीएफ में देखना है 34 या 34 तक, ये नंबर जो है ये 4 तक है, ये वाला नंबर जो क्लास इंटरवल है 4 तक, ये 9 तक, ये 22 तक, बट हमें तो 34 चाहिए, ये 42 तक है, तो यहाँ पर आएगा 34। इसका मतलब मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी? मीडियन क्लास हो जाएगी ये बात, ये मीडियन क्लास। 125 to 145, फ्रीक्वेंसी 20 है, सी है। सर्कल करने के बाद ही हम लिख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। फ्रीक्वेंसी हमारे लिए सेम होती है, ये वाली हो गई एफ की वैल्यू। सी एफ होता है उससे प्रिसीडिंग वाला, उससे प्रिसीडिंग वाले में सी एफ है 22, ये सी एफ की जगह है। लोअर लिमिट होता है जो मीडियन क्लास है उसमें लोअर लिमिट, तो ये एल की जगह। एच क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा जो इनका डिफरेंस है 125 to 145, 20 का डिफरेंस है, एच हो जाएगा 20। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। फर्स्ट स्टेप था सी एफ फाइंड आउट करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेकेंड स्टेप क्या था? मीडियन क्लास देखना। तो मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं? n/2, n क्या? फ्रीक्वेंसी का टोटल। 34 आया। 34 को ऑब्जर्व करोगे सी एफ वाली टेबल में, सी एफ में कहाँ पर लाई कर रहा है? 22 तक, 42 तक, 42 तक आएगा 34, 42 वाले में सर्कल कर। फ्रीक्वेंसी उसी मीडियन क्लास की होती है, सी एफ उससे पहले वाले की क्लास सी। और लोअर लिमिट जो मीडियन क्लास है उसमें लोअर लिमिट क्या है? 125। जल्दी से सॉल्व करो। अब सारी वैल्यूज आ गई, मीडियन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? एल प्लस, फिर ब्रैकेट, एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की जगह क्या आ जाएगा?
125, वेरी गुड, प्लस एन की जगह भी मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी का टोटल 68 था, 68/2 34 आ जाएगा, माइनस सी एफ कितना था प्रेसीडिंग वाला 22, अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था, फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं सॉरी, फ्रीक्वेंसी जो उसकी मीडियन क्लास की है, इनटू एच, एच की जगह क्या आ जाएगा 12। अब इसे सॉल्व करेंगे, 125 सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 68/32 क्या आ जाएगा 34, 34 माइनस 22 अपॉन 20 और 20 ये तो कैंसिल हो गए, इट मीन्स 125 माइनस, अब 34 में से 22 माइनस तो 12 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, 125 प्लस 12 इज इक्वल टू 137। ये क्या आ गया मीडियन, मीडियन को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करते, लिखते हैं सिर्फ मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू 137। अब इसका सेकंड क्वेश्चन अपने आप करो, सेकंड क्वेश्चन में कोई ऐसा कुछ अलग नहीं है, करके और सेंड करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 में करा देती हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप करो जल्दी से, आंसर टैली करो, देखो ठीक आ रहा है या नहीं। 14.3 में क्वेश्चन नंबर 3, बिलो 20 दिया हुआ है, बिलो, बिलो का मतलब होता है 20 से कम, बिलो 20, और फिर नेक्स्ट दिया हुआ है बिलो 25, देन बिलो 30। तो हम इसके सिंपल क्लास इंटरवल कैसे बना सकते हैं, बिलो 20 तो फर्स्ट में आ गया, ठीक है, नेक्स्ट में दिया हुआ है 20 से 25, तो फर्स्ट क्लास इंटरवल में ये लिखे रहने दो बिलो 20, सेकंड में क्या लिख देंगे 20 to 25, देन 25 to 30, देन 30 to 35, फिर उसके बाद 35 टू, सिर्फ फर्स्ट में क्योंकि हमें बिलो दिया हुआ तो हमने उसे जीरो से नहीं लिखा, सिर्फ बिलो लिख दिया, 30 to 35, देन 35 to 40, फिर 40 to 45, देन 45 to 50, देन 50 to 55, देन 55 to 60। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करना है कि फ्रीक्वेंसी लगातार इंक्रीजिंग में भी नहीं होनी चाहिए और डिक्रीजिंग में भी नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। अब जरा इनको चेक करो, देखो ये कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है, 2, 6, 24, कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा कि ऑर्डर चेंज हो रहा है, लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है हमें, ये सी एफ दिया, ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, ये क्या दिया हुआ, सी एफ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर सी एफ ही लिखते हैं, ये सी एफ है। सिंपल फ्रीक्वेंसी अब हम फाइंड आउट करें, ठीक है, सिंपल फ्रीक्वेंसी जो हमें पहले क्वेश्चन में दी होती थी उसको हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, ये सी एफ है, लगातार इंक्रीज है। सीएफ से फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम लिख देते हैं, अब इसमें से पहले वाली फ्रीक्वेंसी सीएफ में से माइनस करते जाओ, 6 - 2 क्या आ जाएगा 4,
ठीक है, फिर 24 में से 6 माइनस कर दो, 18। फिर 45 में से 24 माइनस कर दो, 45 माइनस 24, 21। फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 33। 17 में से 45 माइनस कर दिए, फिर क्या आ गया, 11। फिर क्या आ गया, 3, 6, और लास्ट में क्या आ रहा है। अगर हमें लगातार इंक्रीज होती दी हुई है तो इसका मतलब वो क्या दिया हुआ है, सीएफ दिया हुआ है। तो पहले हमने सीएफ से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट। अब क्वेश्चन में तो वही आ गया, सीएफ भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब फाइंड आउट क्या करना है, मीडियन। पहले मीडियन क्लास देखिए, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी का टोटल है 100, n/2, 100/2, 50 आ गया। और 50 किस में देखना है, सीएफ में या एफ में, सीएफ में। सीएफ, ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये सीएफ है। इसमें देखो 50 कहाँ लाई करेगा, ये 2 तक है, 6 तक, 24, 45, 78। इसका मतलब मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, ये वाली मीडियन क्लास। पहले मीडियन क्लास में सर्कल कर लिया, फिर वैल्यू लिख ली, एफ तो यही वाला होगा, एल भी इसी में होगा, सीएफ होगा प्रीसीडिंग वाला, सीएफ 45 था, ये ध्यान से पहले लिख लेना, नहीं तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को ले लिया तो गलत हो जाए। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो 33 और सी एफ क्या है, 45, एल की वैल्यू 35। मीडियन क्लास जब आ गई तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस 35 प्लस n/2, 50 माइनस 45 सी एफ अपॉन 33। फ्रीक्वेंसी क्या थी, 33, इंटू डिफरेंस कितने का था क्लास इंटरवल के बीच में, 5 का, इंटू 5। 35 प्लस 5 5 25 अपॉन 33। तो बेटर रहता है पहले आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और फिर ऐड कर दो। अब आ जाएगा 35 प्लस 0.76, तो आंसर क्या हो जाएगा, 35.76। ये क्या आ गया, मीटर। अब ये क्वेश्चन इस तरह के मीडियन के जो सिंपल क्वेश्चन है, बट ये ध्यान रखना क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होना चाहिए। 0 to 10 है तो 10 to 20, बीच में मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर 0 to 10 और 11 आ गया तो वो अलग वे से होगा, उसको मत करना। असाइनमेंट में इस टाइप के जितने क्वेश्चन है मीडियन फाइंड आउट करने के और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में मीन वाले क्वेश्चन, दोनों को सॉल्व करके दें। ये होमवर्क है और करके और पीडीएफ से